Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers and listeners. Microsoft Office Excel 2007-2010 लेक्चर नंबर 1। इस लेक्चर से हम इंशाअल्लाह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह इस सीरीज़ में मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन यानी ब्लाइंड और पार्शली ब्लाइंड हम इंडिपेंडेंटली और इफ़ेक्टिवली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंट्रोडक्शन, फिर उसको रन करने का तरीका और उसके पेज लेआउट के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की एक एप्लीकेशन है, यानी ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसको यूज़ करते हुए हम मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर हम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसके अंदर आप स्टूडेंट के रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं, आप रिज़ल्ट कार्ड्स तैयार कर सकते हैं, मार्कशीट्स तैयार कर सकते हैं वगैरह। इसी तरह प्रोफेशनल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करें तो इसमें आप एम्प्लॉयर का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, उनकी सैलरी कंट्रोल कर सकते हैं, इसी तरह पेरोल वगैरह। और इसके अंदर आप अपना साइंटिफिक डेटा कंपाइल कर सकते हैं, जैसे आप इसके अंदर बजट तैयार कर सकते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और इसी तरह न्यूट्रिशनल डायरीज़, और इसके अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक लेजिस्लेटिव वोटिंग वगैरह का काम कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के अलावा जो मेनली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एप्लीकेशंस हैं उनमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है, जो कि ऑफिस के मुख्तलिफ कामों जैसे एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, सीवी क्रिएट करना, और इसी तरह इसके अंदर आप बुक राइटिंग भी कर सकते हैं। ये एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है जिसमें आप अपनी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, और इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है जिसमें आप अपना डेटाबेस बना सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज है जिसमें आप अपनी वेबसाइट से रिलेटेड इसके ऊपर काम करते हैं। और इसी तरह जो मेनली हमारे पास एक और एप्लीकेशन यूज़ होती है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, जो कि ईमेल हैंडलिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये तो था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। अब हम बढ़ते हैं कि हम किस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को रन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को रन करने के लिए बेसिकली हम 3 मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये है कि हम अपनी विंडोज़ के अंदर ऑल प्रोग्राम की लिस्ट में जाकर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सब मेन्यू से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को रन करें। और दूसरा मेथड ये है कि हम रन डायलॉग बॉक्स के ज़रिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को रन करें। और तीसरा मेथड है कि हम एक शॉर्टकट की अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए असाइन कर दें। तो हम स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले इन तीनों मेथड को सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम मेथड नंबर 1 यानी अपने ऑल प्रोग्राम की लिस्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लोड करना सीखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप विंडोज़ कीज प्रेस करें। Menu, search box, edit, type text in this edit field or press up or down arrow. अब अप एरो से ऑल प्रोग्राम की लिस्ट में जाएं। All programs submenu A. अब ऑल प्रोग्राम की लिस्ट में इसको ओपन करें राइट एरो से। Back submenu A. अब डाउन एरो से हम अपने प्रोग्राम की लिस्ट को चेक करते हैं। Blank, search box, level 1, Adobe default programs D. आप एरो की मदद से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सब मेन्यू पे जाएं या यहीं पर एम प्रेस कर दें। एम प्रेस करते हैं। M, Mozilla Firefox, M, maintenance, M, Microsoft Office, closed. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सब मेन्यू आ गया, इसको राइट एरो से ओपन करें। Microsoft Office, open, 3 items. ओपन कर दिया, डाउन एरो से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को चूज कर दें।
Level 2, Microsoft Office Excel 2007, 1 of 3, M. अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे हमारा फोकस है, इस पर एंटर प्रेस कर दें। Enter, leaving menus. Please wait. Microsoft Excel, Book 1, Sheet 1, blank, A1. अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लोड हो चुका है। ये तो था मेथड नंबर 1, अपने सब मेन्यू में जाकर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल को ओपन करना। अब हम इसको क्लोज करते हैं और मेथड नंबर 2 यानी रन डायलॉग बॉक्स के जरिए इसको ओपन करना सीखते हैं। Alt F4 से इसको क्लोज कर दें। Alt F4. अब हम रन डायलॉग बॉक्स से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लोड करना सीखते हैं। रन डायलॉग बॉक्स के लिए हम विंडोज R प्रेस करेंगे। विंडोज R प्रेस करते हैं। Windows R, run dialog. Type the name of a program, comma, folder, comma, document, comma, or internet resource, comma, and Windows with. अब हमारे पास रन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसमें हम टाइप करेंगे एक्सेल, EXCEL। EXCEL. एक्सेल टाइप करने के बाद एंटर प्रेस कर दें। Excel, enter, please wait. Microsoft Excel, Book 1, Sheet 1, blank, A1. अब हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लोड हो चुका है। ये तो था तरीका डायलॉग बॉक्स के जरिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करना। अब हम मेथड नंबर 3 यानी एक शॉर्टकट की अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के प्रोग्राम के लिए असाइन कर देते हैं, ताकि हम उस शॉर्टकट की को प्रेस करने से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को एक्सेल को लोड कर सकें। तो सबसे पहले इसको क्लोज करते हैं Alt F4 से। Alt F4, Skype. अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्लोज हो चुका है। अब हम मेथड नंबर 3 सीखते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट क्रिएट करेंगे, फिर हम उसकी शॉर्टकट की असाइन करेंगे। तो हम विंडोज की प्रेस करते हैं, अपने ऑल प्रोग्राम की लिस्ट में जाते हैं। Menu, search box at all programs sub menu. Back sub menu, blank, level 1, Adobe Audition 1.5, 1 of 30. M प्रेस करें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सब मेन्यू पे जाने के लिए। M, Mozilla Firefox, M, Maintenance, M, Microsoft Office, closed. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सब मेन्यू पे पहुंच गए। राइट एरो से इसको ओपन करें। Microsoft Office, open, 3 items. अब डाउन एरो से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को चूज करें। Level 2, Microsoft Office Excel 2007, 1 of 3. अब हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर हमने मूव कर दिया। इस पर एप्लीकेशन की प्रेस कर दें। Applications, O. एप्लीकेशन की प्रेस करने के बाद डाउन एरो से सेंड टू के सब मेन्यू पे आएं। Open, O. Troubleshoot, pin to task, pin to start menu, restore previous versions, send to sub menu, and सेंड टू सब मेन्यू पे आके यहाँ से राइट एरो से इसको ओपन कर दें। Adobe Audition 1.5. अब डाउन एरो से हम क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट के ऑप्शन को चूज करेंगे। Compressed desktop left parent, create shortcut right parent, D. अब इस डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट के बटन पर एंटर प्रेस कर दें। Enter, leaving menus, start menu to move through or expand item. अब हमारे डेस्कटॉप पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो है एक शॉर्टकट आइकन क्रिएट हो चुका है। अब हम इस आइकन पर मूव करते हैं। विंडोज डी प्रेस करते हैं डेस्कटॉप पे जाने के लिए। Windows D, desktop, folder view, list view, not selected, computer. अब M से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आइकन को चूज करते हैं। M, folder view, list view, Mozilla Firefox. M, Microsoft Office Word 2000. M, my data dash shortcut. M, Microsoft Office Excel 2007. अब हमारा फोकस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आइकन पर आ गया। अब हमें इनकी प्रॉपर्टीज पर जाना पड़ेगा। इस एक प्रॉपर्टीज पर जाने के लिए आप एप्लीकेशन की प्रेस करके प्रॉपर्टीज पर भी जा सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट ऑल्ट एंटर प्रेस कर देंगे। ऑल्ट एंटर प्रेस करते हैं। Alt Enter, Microsoft Office Excel 2007 Properties Dialog, Shortcut Page, Start and colon edit, type and text period. अब हमारा फोकस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आइकन की प्रॉपर्टीज पर आ गया। अब यहाँ पर हमें शॉर्टकट की असाइन करने के लिए अपने फाइल के ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, जिसकी शॉर्टकट की Alt K है। Alt K प्रेस करते हैं। Alt K, shortcut key, colon, odd key, none. To define the odd key, type the keystroke combination, period. अब हमारा फोकस जो है कि शॉर्टकट की के कॉम्बो बॉक्स पर है। यहाँ पर हम कोई भी शॉर्टकट की कोई भी लेटर जो हम इस आइकन के लिए बनाना चाहें तो हम वो लेटर टाइप करेंगे। कोई भी अल्फ़ाबेट आप टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल
मैं ई टाइप कर देता हूँ। E. ई टाइप करने के बाद आप सिंपल एंटर प्रेस कर दें तो आपकी शॉर्टकट की असाइन हो जाएगी। एंटर प्रेस कर दें। Enter Skype. अब हमारी शॉर्टकट की असाइन हो गई। अब हमें अपने इस सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए ई जो लेटर के साथ जो हमें कम्बिनेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा ऑल्ट प्लस कंट्रोल का, क्योंकि जब भी आप कोई शॉर्टकट की किसी भी अपने सॉफ्टवेयर के लिए असाइन करते हैं तो विंडोज़ ऑटोमेटिकली उसको ऑल्ट प्लस कंट्रोल के साथ आपकी की को इसके साथ इसको सेट कर देता है। तो अब हम ऑल्ट कंट्रोल ई की मदद से अपने इस एप्लीकेशन को लोड करते हैं। Windows D. Desktop. ऑल्ट कंट्रोल ई प्रेस करते हैं। Alt Control E. Please wait. Microsoft Excel. Book 1. Sheet 1. Blank A1. अब आपने चेक किया कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लोड हो चुका है। ये तो था तरीका अपने एक शॉर्टकट की डिफाइन करके माइक्रोसॉफ्ट लोड करने का तरीका। उम्मीद है आपको इन तीनों मेथड की समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने पेज लेआउट की जानिब। पेज लेआउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बुनियादी तौर पर दो मेन सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन हमारा एप्लीकेशन विंडो कहलाता है और दूसरा सेक्शन डॉक्यूमेंट विंडो। एप्लीकेशन विंडो के अंदर हमारा सबसे ऊपर हमारा टाइटल बार होता है और इसके नीचे जो है हमारा मेन्यू रिबन्स होते हैं और सबसे आखिर पे हमारा स्टेटस बार होता है। और इसी तरह जो हमारी डॉक्यूमेंट विंडो होती है, डॉक्यूमेंट विंडो के अंदर हम जो भी अपना काम करते हैं लाइक टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, अपने फार्मूलाज पे काम कर सकते हैं और चार्ट्स वगैरह इसके अंदर हम बना सकते हैं वगैरह मुख्तलिफ टास्क हम अपनी शीट पर परफॉर्म करते हैं। तो हम सबसे पहले अपने एप्लीकेशन विंडो को डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन विंडो के जो हमारी विंडो होती है इसके सबसे टॉप पर हमारा टाइटल बार होता है, यानी उस टाइटल बार के ऊपर हमारी फाइल का नेम शो हो रहा होता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये बुक 1 के नाम से या शीट 1 के नाम से होता है। टाइटल बार को रीड करने के लिए हम इंसर्ट टी प्रेस करते हैं। इंसर्ट टी प्रेस करते हैं। Title is Microsoft Excel Sheet 1. आपने सुना इसने हमारा जो है शीट 1 अनाउंस करके बताया, यानी हमारे जो इस टाइम जो फाइल हमने ओपन की है ये शीट 1 के साथ इसने अनाउंस की, यानी अभी तक हमने इसको कोई भी नाम नहीं दिया तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट इसने हमने शीट 1 अनाउंस किया। तो टाइटल बार के नीचे हमारे जो है मेन्यू रिबन्स होते हैं। जिस तरह अगर आपने इससे पहले के वर्जन इस्तेमाल किए हों लाइक 2000 से पहले के 97, 2003, उनमें हमारे पास मेन्यूज़ होते हैं जैसे कि फाइल, एडिट, व्यू, टूल्स वगैरह। तो लेकिन जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 का वर्जन है और इसके बाद के जितने भी वर्जन हैं इनके अंदर रिबन्स होते हैं, यानी इनसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 से पहले जो हमारे पास एक्सेल के वर्जन हैं और 2007 और इसके बाद के जितने भी लेटेस्ट वर्जन हैं इनमें बुनियादी फ़र्क सिर्फ रिबन्स का ही है। और रिबन के अंदर हम टैब और शिफ्ट टैब की मदद से हम मूव करते हैं। तो रिबन्स को जानने से पहले हम जो सबसे लास्ट पर जो हमारा होता है वो स्टेटस बार, यानी स्टेटस बार के अंदर हमारा डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ शो हो रही होती हैं, यानी इसका पेज वगैरह और उसकी मुख्तलिफ ऑप्शन। तो उसको हम इंसर्ट पेज डाउन से रीड करते हैं। जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट के रिबन्स हैं इनके अंदर आप शॉर्टकट की मदद से भी मूव कर सकते हैं और अगर हम इनके ऑल्ट की मदद से भी हम इसके अंदर मूव कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो रिबन्स हैं फाइल मेन्यू के अलावा ये 7 मेन रिबन्स मौजूद होते हैं और इन रिबन्स पर हम एरो की मदद से भी मूव कर सकते हैं या अपने किसी मखसूस रिबन पर शॉर्टकट की मदद से भी मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑल्ट की प्रेस करते हैं, अपने रिबन्स पर मूव करते हैं, फिर उसके बाद हर रिबन पर मूव करने की डायरेक्ट कमांड को भी सीखेंगे। तो ऑल्ट की प्रेस करते हैं अपने रिबन्स पर मूव करने के लिए।
Upper ribbon. Home tab 1 of 7. To change ribbons, use left or right arrows, period. Then सबसे पहला जो हमारा रिबन है वो है होम रिबन। अब हम इससे आगे के रिबन्स पर मूव करते हैं। अब किसी भी रिबन्स पर मूव करते हैं तो ऑल्ट की से आपका फोकस जो है रिबन पर हो जाता है। तो दोबारा जब आप रिबन से बाहर आना चाहें तो ऑल्ट की प्रेस करेंगे या एस्केप की प्रेस करेंगे तो आप रिबन से बाहर आ जाएंगे। अब हम रिबन्स के अंदर मूव करते हैं, या क्यों अब मेरा फोकस रिबन नंबर 1 पर है तो अब मैं राइट एरो से रिबन नंबर 2 पे मूव करता हूँ। insert tab 2 of 7. To change ribbons, use left or right. दूसरा रिबन हमारा है इंसर्ट रिबन। अब इसी तरह राइट एरो प्रेस करते हैं, थर्ड रिबन पे जाते हैं, इसी तरह चेक करते हैं इसके रिबन। Page layout tab 3 of 7. पेज लेआउट टैब हमारा थर्ड रिबन है, राइट एरो प्रेस करते हैं। Formulas tab 4 of 7. फार्मूलाज टैब हमारा है फोर्थ नंबर। Data tab 5 of 7. डाटा टैब हमारा 5 ऑफ 7। Review tab 6 of 7. रिव्यू टैब है हमारा 6 नंबर का रिबन। View tab 7 of 7. व्यू टैब 7 ऑफ 7, यानी इसके अंदर टोटल 7 रिबन है। अगर आप इनकी वापस अब हम लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं इनसे वापस पीछे की जाने मूव करने के लिए। Review tab 6 of 7. अब इससे पिछला टैब, Data tab 5 of 7. इसी तरह ये डाटा टैब, Formulas tab 4 of 7. फार्मूलाज टैब, Page layout tab 3 of 7. पेज लेआउट टैब, Insert tab 2 of 7. इंसर्ट टैब आ गया। Home tab 1 of 7. इसी तरह हम होम रिबन पर वापस आ गए। अब हम इन रिबन पर डायरेक्ट मूव करने की कमांड को सीखते हैं। सबसे पहला जो हमारा रिबन है होम रिबन। होम रिबन पर आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। उस किसी भी रिबन पे मूव करने के लिए हमें ऑल्ट की कम्बिनेशन के साथ एक लेटर प्रेस करना होगा, यानी हर रिबन पर मूव करने के लिए एक स्पेशल लेटर मौजूद है जिसको प्रेस कर ऑल्ट के साथ उस कैरेक्टर को, उस अल्फ़ाबेट को प्रेस करने से हम उस रिबन पर डायरेक्ट मूव कर जाएंगे। तो होम रिबन जो हमारा पहला रिबन है इस पर मूव करने की डायरेक्ट कमांड ऑल्ट एच है। ऑल्ट एच प्रेस Escape करते हैं, leaving. ऑल्ट एच। Alt H. Upper ribbon. Home tab 1 of 7. अब हम होम रिबन पर डायरेक्ट पहुंच गए। इसकी अंदर की कमांड को चेक करने के लिए हम टैब और शिफ्ट टैब की मदद से इसके अंदर मूव करेंगे। टैब प्रेस करते हैं, Tab lower ribbon. Clipboard group box. Tab cut button 2 of 5. Tab copy button 3 of 5. Tab format painter button. अब इसी तरह पीछे की जाने मूव करने के लिए शिफ्ट टैब प्रेस करेंगे। Shift tab copy button 3. Shift tab cut button 2 of 5. Shift tab paste split button paste. अब इसी तरह हम एस्केप की प्रेस करते हैं, इस रिबन से बाहर आते हैं और नेक्स्ट रिबन पर मूव करते हैं। Escape leaving menu bar blank A1. अब हम नेक्स्ट रिबन पर मूव करते हैं, ऑल्ट एन प्रेस करेंगे। इंसर्ट रिबन पर जाने की डायरेक्ट कमांड ऑल्ट प्लस एन। Alt N upper ribbon. Insert tab 2 of 7. अब हमारा फोकस इंसर्ट टैब पर आ गया। टैब और शिफ्ट टैब की मदद से आप इसके अंदर भी मूव कर सकते हैं। Tab lower ribbon. Tables group box. Tab table button. Tab illustrations group box. Tab clipart dot button. अब इसी तरह शिफ्ट टैब से आप पीछे की जाने मूव कर सकते हैं। Shift tab picture dot but 1. Shift tab tables group box. Table button. अब हम इससे बाहर आते हैं और अपना नेक्स्ट जो रिबन है उस पर जाने की कमांड को सीखते हैं। Escape leaving menu bar blank A1. अब हम नेक्स्ट रिबन पर मूव करते हैं। इंसर्ट रिबन के बाद हमारा जो थर्ड रिबन है पेज लेआउट। पेज लेआउट पर जाने की डायरेक्ट कमांड ऑल्ट पी है। अगर आप किसी भी रिबन के ऊपर जब मूव करेंगे तो वो उसके साथ उसकी शॉर्टकट की भी अनाउंस करके बता देगा। तो अब हम फॉर एग्जांपल ऑल्ट पी प्रेस करते हैं नेक्स्ट रिबन पे जाने के लिए। Alt P upper ribbon. Page layout tab 3 of 7. To change ribbons, use left or right arrows, period. To navigate the current ribbon, comma, use tab or shift tab, period. Alt followed by P. अब आपने सुना कि इसने सबसे एंड पर इसने अनाउंस किया इस रिबन पे जाने की कमांड ऑल्ट पी। इसी तरह आप किसी भी रिबन पर जब आप मूव करेंगे तो साथ में उसकी डायरेक्ट कमांड भी हमको अनाउंस करके बताएगा। तो हम टैब और शिफ्ट टैब की मदद से इसके अंदर की कमांड पे भी मूव करते हैं। Tab lower ribbon. Themes button drop. Tab colors button drop down. Tab fonts button drop down. Tab effects button drop down.
इसी तरह शिफ्ट टैब से वापस मूव कर सकते हैं। Shift tab, fonts button drop the shift tab, colors button drop down 2 of 4. हम इसी तरह तमाम जो हमारे रिबन्स हैं इनके अंदर शिफ्ट टैब और टैब की मदद से मूव करते हैं। एस्केप की प्रेस करते हैं। Escape, leaving menu bar, blank A1. अब इसके बाद हम पेज लेआउट के बाद नेक्स्ट जो हमारा रिबन है उस पर जाने की कमांड को चेक करते हैं। Leaving menu bar, blank A1. Upper ribbon, page. राइट एरो प्रेस करते हैं, यानी जब भी आप ऑल्ट प्रेस करेंगे तो आपका फोकस हमेशा उस रिबन पे होगा जिस रिबन पे आपने लास्ट टाइम काम किया है। अब मैंने ऑल्ट प्रेस किया तो मेरा फोकस पेज लेआउट के रिबन पर है, तो मैं राइट एरो प्रेस करता हूँ। इसके नेक्स्ट रिबन पे जाने की डायरेक्ट कमांड को चेक करते हैं। Formulas tab 4 of 7. To change ribbons, use left or right arrows, period. To navigate the current ribbon, comma, use tab or shift tab, period. Alt followed by M. ऑल्ट फॉलोड बाय M, यानी फार्मूलाज के रिबन पर जाने की डायरेक्ट कमांड। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं इसको एस्केप की प्रेस करता हूँ और ऑल्ट M प्रेस करता हूँ। Escape. ऑल्ट M प्रेस करते हैं। Alt M, upper ribbon. Formulas tab 4 of 7. अब आपने चेक किया कि हमारा फोकस डायरेक्ट जो है फार्मूलाज टैब पर हो गया। इसी तरह आप इसके अंदर टैब और शिफ्ट टैब की मदद से मूव कर सकते हैं। अब मैं राइट एरो प्रेस करता हूं और फार्मूला बार से जो हमारे नेक्स्ट रिबन है उस पर जाने की डायरेक्ट कमांड को चेक करते हैं। Data tab 5 of 7. To change ribbons, use left or right arrows, period. To navigate the current ribbon, comma, use tab or shift tab, period. Alt followed by A. ऑल्ट फॉलोड बाय ए, हमारा जो नेक्स्ट रिबन है डेटा उस पर जाने की डायरेक्ट कमांड। एस्केप की प्रेस करते हैं और इस कमांड को अप्लाई करते हैं। Escape, leaving menu bar, blank A1. ऑल्ट ए प्रेस करते हैं। Alt A, upper ribbon. Data tab 5 of 7. अब आपने चेक किया हमारा फोकस डेटा के रिबन पर डायरेक्ट हो गया। इसके अंदर भी मूव करने के लिए टैब और शिफ्ट टैब का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। Tab, lower ribbon. Get external data button, tab. Connections group box, tab. Connections button. इसी तरह शिफ्ट टैब से पीछे की जानब मूव कर सकते हैं। Shift tab. Refresh all split button. Shift tab. Get external data button, drop down grid. ये तो था हमारा रिबन नंबर 4 डेटा। अब एस्केप की प्रेस करते हैं, सॉरी रिबन नंबर 5। Escape, leaving menu bar. अब हमारा जो नेक्स्ट रिबन है उसकी कमांड को चेक करते हैं। ऑल्ट प्रेस करता हूं मैं। Upper ribbon. Data tab 5 of. अब हमारा फोकस जो है लास्ट रिबन जिस पर हमने इससे पहले एक्सेस किया था दोबारा उस पर आ गया। राइट एरो प्रेस करते हैं। Review tab 6 of 7. To change ribbons, use left or right arrows, period. To navigate the current ribbon, comma, use tab or shift tab, period. Alt followed by R. ऑल्ट फॉलो बाय आर, रिव्यू के रिबन पर जाने की डायरेक्ट कमांड। एस्केप की प्रेस करते हैं। Escape, leave this. अब ऑल्ट आर प्रेस करते हैं। Alt R, upper ribbon. Review tab 6 of 7. To अब हम रिव्यू के रिबन के अंदर डायरेक्ट पहुंच गए। इसी तरह आप इसके अंदर भी टैब और शिफ्ट टैब की मदद से मूव कर सकते हैं। tab, lower ribbon. Grouping group tab. Research tab. Thesaurus इसी तरह शिफ्ट टैब से पीछे की जानिब। shift tab. Research shift tab. Spelling button. एस्केप की प्रेस करते हैं और हम अपने नेक्स्ट रिबन पर मूव करने की कमांड को सीखते हैं। Escape, leaving menu bar, blank A1. अब ये तो था हमारा रिबन नंबर 6 रिव्यू टैब। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट रिबन है वो है व्यू रिबन। व्यू रिबन पर जाने की डायरेक्ट कमांड ऑल्ट एम है। ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करते हैं। Alt W, upper ribbon. View tab 7 of 7. To change ribbons, use left or right arrows, period. To navigate the current ribbon, comma, use tab or shift tab, period. Alt followed by W. अब ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस किया तो हमारा फोकस जो है रिबन नंबर 7 यानी व्यू रिबन के अंदर हो गया। इसके अंदर भी आप कि अंदर की कमांड को चेक करने के लिए टैब और शिफ्ट टैब की मदद से आप इन पर मूव कर सकते हैं। Tab, lower ribbon, workbook views group tab, page layout button, tab, page break preview button, इसी तरह शिफ्ट टैब से आप पीछे की जानब आ सकते हैं। shift tab, page layout button 2 of 5. To move through the call, shift tab, normal button pressed 1. अब ये तो था रिबन के अंदर मूव करना। एस्केप की प्रेस करते हैं। Escape, leaving menu bar, blank A1. अब हमारा फोकस डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट पे हो गया। अब हम सीखते हैं डॉक्यूमेंट व्यू के बारे में। डॉक्यूमेंट विंडो, एप्लीकेशन विंडो के नीचे साथ ही नीचे डॉक्यूमेंट विंडो होती है। डॉक्यूमेंट विंडो में एक्सेल की जो शीट होती है वो होती है जिसको हम एडिट कर सकते हैं
एडिट कर सकते हैं, मुख्तलिफ फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं। एक्सेल की डॉक्यूमेंट विंडो के भी मुख्तलिफ हिस्से दिखाई दे रहे होते हैं जो कि इस तरतीब से होंगे। सबसे ऊपर टाइटल बार होता है जिसमें बुक का टाइटल यानी बुक का नेम शो हो रहा होता है। इसको भी हम इंसर्ट टी से ही रीड करते हैं। इसमें लिखा होता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बुक 1 या बुक 2 वगैरह। इसके नीचे नंबर 2 में शीट टैब्स होते हैं जो कि बॉटम की तरफ होते हैं। शीट टैब्स हमें यह बताती हैं कि बुक में कितनी शीट्स ओपन हैं और इन पर मूव करने के मतलूबा नंबर पर क्लिक करें तो हम उस पर मूव कर सकते हैं। जॉस के साथ हम शॉर्टकट कमांड जो हम यूज़ करते हैं, कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन। कंट्रोल पेज डाउन से नेक्स्ट शीट और कंट्रोल पेज अप से प्रीवियस शीट। इसी तरह शीट टैब्स के लेफ्ट पर एक शीट स्क्रॉल बटन होता है जिसको स्क्रॉल करके हम मुख्तलिफ शीट्स पर मूव कर सकते हैं। इसके नीचे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली स्क्रॉल बार होती है जिसकी मदद से हम शीट पर लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट से हम स्क्रॉल करते जा सकते हैं। कीबोर्ड के ज़रिए हम एरो की मदद से हम मूव करते हैं। शीट के टॉप हेडर्स पर अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स होते हैं जो कि शीट पे मौजूद कॉलम को ज़ाहिर करते हैं और शीट की लेफ़्ट साइड पर हमारे नंबर्स होते हैं जो हेडर्स होते हैं जो इस शीट पर मौजूद रोज़ को ज़ाहिर करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बुक्स होती हैं। हर बुक्स के अंदर 3 शीट्स होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ये तमाम शीट्स मूवेबल होती हैं। कंट्रोल पेज डाउन से नेक्स्ट शीट और कंट्रोल पेज अप से प्रीवियस शीट ले सकते हैं। कंट्रोल पेज डाउन प्रेस करते हैं, Sheet 2, blank. देखें कंट्रोल पेज डाउन से नीचे। कंट्रोल पेज अप प्रेस करते हैं, Sheet 2, शीट 2 से blank. वापस आ A1. गए। दोबारा कंट्रोल पेज अप प्रेस करते Sheet हैं 1, blank. और A. शीट 1 पे आ गए। ये तो था शीट्स पर मूव करने का तरीका। अब हम शीट्स के बारे में सीख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक शीट दरअसल पेपर का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन होता है। इसमें हम कॉलम्स और रोज़ होते हैं। डेटा को हम इन कॉलम्स और रोज़ में ही ऐड कर सकते हैं। एक्सेल की शीट्स पर 256 कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स वो लाइनें हैं जो टॉप से बॉटम की जानब लगाई जाती हैं। एक्सेल की शीट पर 65,536 रोज़ होती हैं। रोज़ वो लाइनें हैं जो लेफ़्ट टू राइट की तरफ लगाई जाती हैं। एक्सेल में कॉलम्स को ज़ाहिर करने के लिए अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल किए गए हैं और रोज़ को ज़ाहिर करने के लिए नंबर्स इस्तेमाल किए गए हैं। ये कॉलम्स और रोज़ मिलकर सेल्स बनाते हैं, यानी कि जब टॉप से बॉटम की तरफ 256 लाइनें कॉलम्स के लिए बनाई गई, फिर इसी तरह लेफ़्ट टू राइट 65,536 लाइनें रोज़ के लिए बनाई गई, तो इनके क्रॉस करने से सेल्स वजूद में आए। हर सेल्स को आप एक नाम दे दिया गया है जिसमें उसकी करंट रोल नंबर और कॉलम नंबर वाज़ेह होता है। डेटा सिर्फ करंट सेल में ऐड किया जा सकता है। करंट सेल को हम एक्टिव सेल भी कहते हैं। इसकी अलामत ये होती है कि इसके गिर्द एक डार्क कलर का बॉर्डर बना होता है और इसका जो नाम होता है वो फार्मूला बार के लेफ्ट पे एक एड्रेस बार होती है, उसमें शो हो रहा होता है। लेकिन स्क्रीन रीडर जो हैं, जैसे जो जास है, हम एरो की के किसी भी सेल पर मूव करेंगे तो उसका टाइटल हमें अनाउंस करके बता देता है। मसलन अगर हम A1 पे मूव करना चाहते हैं, blank A1. A1 जो है ये कॉलम नंबर A है और रो नंबर 1 है, यानी कि कॉलम नंबर A और कॉलम नंबर 1 के क्रॉस है ये सेल वजूद में आया। इसी तरह अगर आप मूव करें Blank B1, B1. कॉलम नंबर B है और सेल नंबर 1 है। आप एड्रेस का सेल को किसी भी वक्त रीड कर सकते हैं, आप कर्सर को मूव कराए बगैर। इंसर्ट C प्रेस करते हैं किसी भी सेल को चेक करने के लिए, B1. इसी तरह आप वापस मूव करें Blank A2. Blank A1. A1। इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि करंट सेल कौन सा है। एक्सेल की स्प्रेडशीट में नंबर्स भी लिखे जा सकते हैं और अल्फ़ाबेट के साथ भी काम किया जा सकता है।
एक्सेल की स्प्रेडशीट का कंसेप्ट मज़ीद क्लियर करने के लिए आप अपने सामने ब्रेल का फ्रेम रखें जिस पर आप ब्रेल लिखते हैं। 27 जो लाइनर आपका ब्रेल फ्रेम होता है, इसमें आपने देखा होगा कि लेफ़्ट टू राइट 30 सेल्स होते हैं और टॉप टू बॉटम 27 सेल्स होते हैं। ये लेफ़्ट टू राइट जो इसकी तरफ जो सेल्स होते हैं ये रोज़ की शक्ल में हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इस फ्रेम पर 27 रोज़ हैं या लाइनें हैं। इसी तरह हर कतार में 30 सेल्स मौजूद होते हैं। इसी तरह जो टॉप से नीचे जो सेल आते हैं उसमें 27 सेल मौजूद होते हैं, यानी जो टॉप से बॉटम की तरफ जो लाइनें लगी हुई हैं, हर लाइन 27 लाइन्स रखती है। जो 27 सेल रखने वाली जो लाइन होती है इसको हम कॉलम कहते हैं। इसी तरह से रोज़ और कॉलम्स के क्रॉस करने से सेल्स वजूद में आ जाते हैं। फिर ये एक ऐसी स्लेट बन जाती है जिस पर हम लेफ़्ट टू राइट भी सेल्स हैं और टॉप टू बॉटम भी सेल्स हैं। अगर आप ये चाहें तो आप कॉलम वाइज या रो वाइज भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक्सेल में भी इसी तरह सेल्स होते हैं, इनके लिए उनके पहचान के लिए उनका टाइटल भी होता है। कॉलम की पहचान के लिए अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो कि ए से शुरू होते हैं और जेड तक जाते हैं। इसके बाद AA, AB, AC, इसी तरह BA, BB, BC चलते चलते IV तक जाते हैं। और रोज़ को ज़ाहिर करने के लिए नंबर्स होते हैं जो कि 1 से लेकर 65,536 तक चले जाते हैं, जितनी एक्सेल के शीट पर कतारें मौजूद होती हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको शीट के लेआउट के बारे में पता चल गया होगा। तो आज के इस लेक्चर के लिए बस इतना ही है। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में मज़ीद सीखने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।